दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पूर्वी भूमध्य सागर में बसे एक बेहद ही सुंदर देश साइप्रस, जिसे द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस भी कहा जाता है, जो ग्रीस के पूर्व में, मिस्र के उत्तर में, तुर्की के दक्षिण में और लेबनान और सीरिया के पश्चिम में बसा हुआ है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइप्रस दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक माना जाता है, जहां की शासन प्रणाली पूरी तरह से राजशाही शासन पर आधारित थी। और यही कारण है कि इस द्वीप पर बार बार विभिन्न शक्तियों द्वारा कब्जा किया गया और शासन किया गया, जिसमें मिस्र, ग्रीस और सिकंदर महान जैसे शासक शामिल थे। फिर बाद के वर्षों में साइप्रस पर ब्रिटिश और ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया और अंततः साल 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जिसने साइप्रस को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया। तो चलिए आपको बताते हैं साइप्रस से जुड़े कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों साइप्रस का टोटल एरिया 9,251 स्क्वायर किलोमीटर है, जो आकार में एशिया का 46वां और विश्व का 168वां सबसे बड़ा देश है। वहीं क्षेत्रफल के लिहाज से साइप्रस भारत के एक राज्य त्रिपुरा से भी छोटा है, जबकि देश की आबादी 12,70,000 के करीब है, जिसमें 67% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 33% लोग गांव में बसे हुए हैं। बात अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की जाए तो 136 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। वहीं जेंडर रेशियो पर नजर डालें तो इस देश में 101 पुरुषों पर 100 महिलाएं पाई जाती हैं। दोस्तों निकोसिया इस देश की राजधानी है, जो साइप्रस का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि निकोसिया शहर को ग्रीक में लेफ्कोसिया के नाम से भी जाना जाता है। +357 देश का डायलिंग कोड है और भूटान देश की तरह ही लोग यहाँ बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों देश की करेंसी को यूरो कहा जाता है, जो कि 1 यूरो भारत के 89 रुपए के बराबर है। शायद आपको पता नहीं होगा, 1963 से 2008 तक इस देश की करेंसी साइप्रस पाउंड हुआ करती थी, जिसे बाद में बदलकर यूरो कर दिया गया। भाषा की बात की जाए तो ग्रीक और तुर्की साइप्रस की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो यहाँ के लोगों द्वारा मूल रूप से बोली जाती है। दोस्तों धर्म की बात की जाए तो देश की 73% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है, जबकि 25% लोग इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, साइप्रस 2 भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी साइप्रस और दूसरा दक्षिणी साइप्रस, जिसका उत्तरी भाग तुर्की का एक गणराज्य है और दक्षिणी भाग एक स्वतंत्र देश साइप्रस कहलाता है। दोस्तों साइप्रस से जुड़ी एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ पीने के पानी के सबसे पुराने कुएं मौजूद हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के कुएं इतने पुराने हैं कि स्वयं देवता भी पानी पीने के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों की औसत आयु 80 साल मानी जाती है, जो कि हमारे देश की औसत आयु से काफी ज्यादा है। यहाँ की सबसे पॉपुलर मसाज पे है, तो अगर आप यहाँ आए तो इसका आनंद जरूर लीजिएगा। यहाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होती है। अगर आप बीमार पड़ गए तो आपकी बीमारी का सारा इलाज सरकारी खर्चे पे होता है। ये बात और है कि सरकार आपकी सैलरी से कुछ न कुछ हॉस्पिटल के नाम पे काट भी लेती है। बात करें यहाँ के खान पान की तो दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ सी बीच मौजूद हैं। यहाँ के लोग खान पान में सी फूड खाना पसंद करते हैं। हालांकि फसोलाडा को साइप्रस का राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है, जो एक प्रकार का सूप है जो बीन और सब्जियों से बनाया जाता है, जिसे खूब सारे जैतून के तेल के साथ पकाया और परोसा जाता है। यहाँ के लोग खाने पीने के बहुत शौकीनी होते हैं और हफ्ते में 2 बार विद फैमिली आउटडोर लंच और डिनर जरूर करते हैं। यहाँ मछली भारी मात्रा में पकड़ी जाती है, जो ग्रीस, साउथ कोरिया और इजराइल जैसे देशों में सप्लाई की जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि देश की आबादी 12,70,000 के करीब है, लेकिन यहाँ आने वाले टूरिस्टों की संख्या 40 से 50 लाख के करीब रहती है, जो इस देश की कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन यहाँ के लोगों की एक खास आदत के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दरअसल यहाँ के लोग कभी भी चेंज वापस नहीं करते हैं, बल्कि जो भी पैसा ऊपर का बचता है वो उसे टिप समझकर रख लेते हैं। यानी कहीं अगर आप ऑटो वाले को 500 रुपए दिए और उसका बिल 450 रुपए हुआ तो 50 रुपए को आप भूल ही जाइए। और इसी रूल को यहाँ के दुकानदार भी फॉलो करते हैं। दोस्तों शराब के शौकीनों को ये बात जरूर पसंद आएगी कि ये देश दुनिया के सबसे पुराने वाइन का सबसे बड़ा निर्यातक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमनडेरिया वाइन की, जो इस देश की पहचान है। आपको बताता चलूं कि साइप्रस की कॉमनडेरिया वाइन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी वाइन के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों साइप्रस को बिल्लियों का आइलैंड भी कहा जाता है, जो बिल्लियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये छोटा
छोटा सा आइलैंड देश 15 लाख बिल्लियों का घर है, जो यहाँ रहने वाले लोगों की आबादी से लगभग 3 लाख ज्यादा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।